हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। तो जैसा कि हम सब आदिकाल से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको कंप्लीट कर लिया, जैसे अमीर खुसरो, विद्यापति और पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो, इन सबको हमने कंप्लीट किया। नाथ, सिद्ध, जैन कवियों के बारे में देख लिया। तो आज हम देखने वाले हैं भक्ति काल के महत्वपूर्ण कथन, जो कि रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या अपने मत प्रस्तुत किए हैं भक्ति काल के बारे में, उसको आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, और चैनल पे नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ भक्ति काल 1400 से 1700 ईस्वी। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक है, विश्वनाथ त्रिपाठी का है। अगर आपके पास नहीं है तो इस पुस्तक को जरूर से ले लीजिए और इसके एक एक लाइन को आप 2 बार कम से कम पढ़िए। ठीक है, शुरू करते हैं। भक्ति के उदय का सामाजिक आधार। भक्ति काव्य भक्ति आंदोलन पर आधारित है। यह आंदोलन सामाजिक और वैचारिक है। भक्ति में धर्म साधना का नहीं, भावना का विषय बन गया है, इसीलिए उसे धर्म का रसात्मक रूप कहा जाता है। हिंदी भक्ति साहित्य की परंपरा महाराष्ट्र के संत नामदेव से मिलने लगती है। किससे मिलनी शुरू होती है? नामदेव से। और ये भी पूछा गया है कि नामदेव कहाँ के थे, तो महाराष्ट्र के संत कवि थे नामदेव। ये क्वेश्चन पूछा गया है। संत नामदेव का जन्म 1267 में हुआ था। संत नामदेव ने हिंदी में भी रचनाएं की हैं। भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत हिंदी में कबीर, झांसी, सूर, तुलसी, रैदास और मीरा जैसी महान प्रतिभाओं ने रचनाएं की। इन्हीं की रचनाओं के कारण भक्ति युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया है कि किस युग को स्वर्ण युग कहा गया है, तो भक्ति काल को। ठीक है, भक्ति युग को स्वर्ण युग कहा गया है, ये वाला पूछा गया है। और किसने कहा था? ग्रियर्सन ने कहा था। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन इससे बन सकता है। प्रश्न यह है कि भक्ति आंदोलन का सामाजिक ऐतिहासिक आधार क्या था? पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक है, तो ये वाला महत्वपूर्ण है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति भावना का कारण भारत में आक्रमणकारी मुसलमानों का विजेता होना है। वे यह तो मानते थे कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण भारत में हुआ। कहां पर? दक्षिण भारत में हुआ। लेकिन उनका विचार था कि अपने पौरुष से हताश हिंदू जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये वाला कथन पूछा गया। ठीक है, यहां से अपने पौरुष से हताश हिंदू जाति के लिए भक्ति भावना की भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, रामचंद्र शुक्ल कहे हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप एक पुस्तक कितनी महत्वपूर्ण है। और आप भले ही आपको पुस्तक पढ़ने में बोरिंग लगता होगा, लेकिन जब तक आप पुस्तक को नहीं पढ़ेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, बस आप लोग सोचते हैं कि हम बस प्रश्नोत्तरी सॉल्व करते रहे यूट्यूब पर, तो ऐसा नहीं है। प्रीवियस ईयर से हल करने से आप जितने भी देखते होंगे सभी वही प्रीवियस ईयर के प्रश्न सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो पहले आप पुस्तक को पढ़िए फिर क्वेश्चन को लगाइए। ठीक है, यही वाला कथन पूछा गया है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। संभवतः आचार्य शुक्ल उत्तर भारत की हिंदू जनता की पराजित मानसिकता को रेखांकित करना चाहते हैं, जो भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए अनुकूल भूमि बनी। आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये भी पूछा गया है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। मोस्ट इंपोर्टेंट इतना ही पूछा जा सकता है कि किसने कहा है? भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर भारत के नाथ सिद्धों की साधना, अवतार लीला की अवधारणा और जगत जातिगत कठोरता दक्षिण भारत से आई हुई भक्ति धारा में घुल मिल गई। द्विवेदी जी के अनुसार भक्ति आंदोलन और भक्ति काल का साहित्य लोकोन्मुख है। वह करुणा एवं पर दुख कातरता से युक्त है। द्विवेदी जी कबीर की तेजस्विता को जुलाहा जाति की सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष की भावना से जोड़ते हैं। हिंदुओं की पराजित भावना भक्ति का कारण होती तो वह उत्तर भारत में पहले आती। कहते हैं कि हिंदुओं की पराजित भावना किसने बताया था? रामचंद्र शुक्ल की भक्ति भावना। हिंदुओं की पराजित भावना
भक्ति का कारण होती तो वह उत्तर भारत में पहले आती। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल की बातों को खंडन करते हैं। इस बीच मध्यकाल पर काम करने वाले इतिहासकारों, विशेषतः इरफान हबीब और राम शरण शर्मा ने अपने कार्यों से इस क्षेत्र पर ऐसा प्रकाश डाला है कि हिंदी के भक्ति काव्य के विषय में हमें नई बातों का पता चलता है। इरफान हबीब के अनुसार उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की निर्गुण धारा के उत्थान में शिल्पियों और जाटों किसानों की प्रमुख भूमिका रही है। वे निर्गुण धारा को एकेश्वरवादी कहते हैं। 13वीं-14वीं शताब्दी में नए शासकों की सत्ता स्थापित होने पर विलास सामग्री और सुविधाओं की मांग बढ़ी। केंद्रीय सत्ता खिलजी तुगलक सूरी शासकों की स्थापित होने पर सड़कों, भवनों आदि का निर्माण तेजी से होने लगा। इससे अवर्ण शिल्पियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। आर्थिक स्थिति बेहतर होने पर उन्हें अपनी सामाजिक मर्यादा को ऊपर उठाने की भावना पैदा हुई। निर्गुण पंथ के अवर्ण संतों की भावना का सामाजिक आधार यही था। इस देश में जुलाहों की आर्थिक स्थिति प्राचीनतर काल से अच्छी रही है। इसमें अपनी सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष का भाव भी पहले से रहा है। 13वीं-14वीं शताब्दी में उनके साथ साथ अन्य अवर्ण शिल्पियों की स्थिति भी बेहतर हुई होगी। खेतों की सिंचाई के नए तरीकों के उपयोग के कारण इरफान हबीब के अनुसार जाटों किसानों की स्थिति भी बेहतर हुई होगी। आगे है, और ठीक इसी समय दक्षिण भारत से प्रवाहित दर्शन और विचारधारा ने भक्ति आंदोलन को तेजी से प्रसारित किया। यह तो उत्तर भारत की बात हुई, लेकिन यदि भक्ति आंदोलन की लहर दक्षिण भारत से उत्तर में आई होती तो हमें यह भी पता लगाना होगा कि दक्षिण भारत में वे कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण भक्ति भावना ने वहां आंदोलन का रूप ग्रहण किया। आगे, दक्षिण भारत में पहली शताब्दी के बाद अनेक शताब्दियों तक सत्ता पराक्रमी शासकों के हाथों में रही। प्रगति चोल साम्राज्य के शासकों के पहले ही कई काल चोल वंशी शासक ने कावेरी के जल को नियंत्रित करके सिंचाई का बेहतर व्यवस्था की। इस कावेरी के जल को नियंत्रित करके श्रीलंका के युद्ध बंदियों ने कावेरी के मुहाने पर पुहार का बंदरगाह तैयार करवाया। उसके राज्य में व्यापार उद्योग की अभूतपूर्व उन्नति हुई। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने स्थापत्य को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया। उसने कांची का राज सिंहेश्वर मंदिर बनवाया। मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये पूछा जा सकता है कि कांची का राज सिंहेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला। बुनकरों को दक्षिण में वैश्य व्यापारियों जैसा सम्मान मिला। इन सब से प्रकट है कि उत्तर भारत में शिल्पियों और किसानों की आर्थिक बेहतरी से काफी पहले दक्षिण भारत के शिल्पियों और किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई थी। भक्ति के आदि आचार्य रामानुज कांचीपुरम के ही थे। ठीक है, तो पूछा गया है कि रामानुजाचार्य कहाँ के थे? कांचीपुरम के थे, और इनके गुरु का नाम था कांचीपुर शूद्र। इनके एक गुरु कांचीपुर शूद्र थे। एक कांचीपुरम के थे और इनके गुरु का नाम था कांचीपुर, जो शूद्र थे। आलवार दक्षिण के प्रारंभिक भक्त कवि थे। उनमें से अनेक अवर्ण थे। एक महिला भक्त आंडाल थी जिन्हें दक्षिण का मीरा कहा जाना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसको अभी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो पूछा गया है और पूछा जाता है हर परीक्षा में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। तो आलवारों में ये भी पूछा जाता है कि कौन महिला थी? आलवारों में महिला थी आंडाल, और इन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाना चाहिए। ठीक है, दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? अंडाल को। ये आलवारों में एक ही महिला थी। ठीक है, अंडाल। वे मीरा से कई शताब्दी पूर्व की थी। हम जानते हैं कि हिंदी के भक्ति काव्य में अवर्णों और नारियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। भक्ति काल के बाद फिर आधुनिक काल में ऊपर की बातें
सब उस सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रकट करती है जिसने शिल्पियों आवरणों को सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से ऊपर उठाने की प्रेरणा दी, लेकिन यह बिना किसी पुष्ट विचारधारा के संभव नहीं था। रामानुजाचार्य 11वीं शती, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रामानुजाचार्य का समय पूछा जाता है 11वीं शताब्दी, और इनका विशिष्टाद्वैत दर्शन भक्ति का दार्शनिक या विचारात्मक आधार प्रस्तुत करता है। विशिष्टाद्वैत शांकर अद्वैत की तरह जगत को मिथ्या नहीं मानता। रामानुज का ब्रह्म विशेषण से युक्त अर्थात विशिष्ट है। उनके अनुसार जगत मिथ्या नहीं वास्तविक है। ब्रह्म जीव और जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन करता है। जगत को वास्तविक मानकर उसको महत्व देने में ही भक्ति की लोकोन्मुखता निहित है। यदि लोक सत्य है तो लोक पीड़ा उपेक्षणीय नहीं। भक्तों ने लोक पीड़ा को इतना महत्व नहीं दिया है, इसलिए वे करुणा के अन्यतम रचनाकार हैं। कहा जाता है कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। ठीक है, तो ये वाला भी पूछा गया है। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। रामानंद 1400 से 1470 रामानुज की ही परंपरा के आचार्य थे। भक्ति साधना के रूप में वे तो पहले से ही थे। रामानुजाचार्य ने उन्हें लोकोन्मुख बनाकर दार्शनिक वैचारिक आधार दिया और रामानंद के व्यक्तित्व से वह उत्तर भारत में आंदोलन और साहित्य का स्रोत बनी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं धार्मिक वाङ्मय की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी। आगे है, नाथ सिद्धों की साधना में अंतः साधना पर बहुत बल था। सरहपा सहज साधन के विश्वासी साधक थे। तो सहज ज्ञान के प्रवर्तक कौन है? सरहपा। वे माया को भी त्याज्य नहीं मानते थे। उनके यहाँ चित्त की निर्मलता और करुणा को महत्व दिया गया है। नाथ ब्रह्मचार का विरोध करते थे। उनकी साधना भक्ति भावना में घुल मिल गई। फलतः उत्तर भारत में आकर भक्ति साधना उतनी निरीह नहीं रह गई। वह वर्ण व्यवस्था और कर्म कांड के प्रति आक्रामक बनी। उत्तर भारत में सूफी साधना के रूप में इस्लाम भी भक्ति मार्ग का सहचर बना। ठीक है, भक्ति की धाराएं विभिन्न संप्रदाय, तो इसको संप्रदाय वाला हम नेक्स्ट वीडियो में अलग से लाएंगे। भक्ति की विभिन्न धाराएं हैं संप्रदाय, जैसे श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, संकारी संप्रदाय, सूफी साधना, ये सब एक वीडियो में आएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको काफी हेल्प होगा इस वीडियो से, और यहाँ से आपकी परीक्षा में पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, और चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे।